नमस्कार दोस्तों। 31 जनवरी से बलूचिस्तान में लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई पाकिस्तान की सेना और एक संगठन के बीच हो रही है जिसका नाम है BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी। BLA खुद को बलूच लोगों का प्रतिनिधि बताता है और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए है। उन्होंने इस लड़ाई को नाम दिया है ऑपरेशन हेरॉक 2.0। अब ये सिर्फ एक छोटा मोटा संघर्ष नहीं है। BLA ने बलूचिस्तान के 9 शहरों में एक साथ कई धमाके किए हैं। पाकिस्तान की सेना ने माना है कि इन धमाकों में 18 पाकिस्तान सैनिकों की मौतें हुई है, लेकिन BLA कह रहा है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। यहाँ पहली बड़ी बात समझिए, दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी संख्या बता रहा है और BLA अपनी। सच्चाई बीच में कहीं है, लेकिन लड़ाई बहुत गंभीर हो चुकी है। अब बात करते हैं हताहतों की। BLA का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 84 सैनिक मार गिराए हैं और ये संख्या और बढ़ सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई में BLA के करीब 70 लड़ाकों को मार दिया है। इससे साफ पता चलता है कि दोनों तरफ भारी नुकसान हो गया है और लड़ाई बहुत खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी है। अब इस लड़ाई में एक और चीज़ सामने आई है जिसने लोगों को चौंका दिया है। 2 महिला लड़ाकू। पहली महिला का नाम बताया जा रहा है हवा बलोच। सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो और तस्वीरें सामने आई। वो एक साधारण सलवार सूट में दिख रही थी, बिल्कुल आम लड़की की तरह, लेकिन उसके हाथ में बंदूक थी। बताया गया है कि उसने हंसते हुए कहा कि उसे दुश्मनों का इंतज़ार है। इसके बाद वो बलूच लड़ाकों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना और पुलिस के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुई। खबरों के मुताबिक अंत में उसने फिदाइन हमला किया, यानी आत्मघाती हमला, जिसमें उसकी मौत हो गई। ये घटना दिखाती है कि ये लड़ाई अब कितनी गहरी और भावनात्मक बन चुकी है। इसके बाद दूसरी लड़की का नाम सामने आया जिसका नाम है आसिफ मेगल। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। BLA का दावा है कि उसने भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए कई सैनिकों को निशाना बनाया और अंत में फिदाइन हमले में अपनी जान दे दी। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये लोग इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हैं। यही से असली मुद्दा शुरू होता है। BLA और बलूचिस्तान के कई लोग कहते हैं कि उनके इलाके में बहुत सारे कीमती खनिज, मिनरल्स और रेयर अर्थ पाए जाते हैं। ये वही चीज़ है जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े उद्योगों, टेक्नोलॉजी और हथियारों में होता है। लेकिन उनका आरोप है कि ये खनिज बलूचिस्तान से निकलते हैं, लेकिन फ़ायदा पाकिस्तान की केंद्र सरकार और सेना को मिलता है। बलूच लोगों को न अच्छी बिजली मिलती है, न पानी, न रोज़गार, न स्कूल और न अस्पताल। उनका कहना है कि उनके इलाके से दौलत निकलती है, लेकिन वे खुद गरीब रह जाते हैं। यही वजह है कि कई लोग गुस्से में हैं और हथियार उठा रहे हैं। BLA ये भी दावा करता है कि इसीलिए उन्हें बलूचिस्तान की आम जनता का समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि लोग उन्हें छुपने की जगह देते हैं, जानकारी देते हैं और मदद करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार कहती है कि ये सच नहीं। उनका कहना है कि BLA डर और हिंसा के जरिए लोगों को मजबूर करता है। अब इस लड़ाई का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा। सबसे बड़ा असर पड़ा है चीन पर। आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान मिलकर CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अरबों डॉलर का है और इसका बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। लेकिन अब खबर आ रही है कि चीन ने फिलहाल CPEC का काम पूरी तरह बंद कर दिया है। इस समय वहाँ कोई चीनी निर्माण कार्य या गतिविधि नहीं चल रही है। चीन का कहना है कि पिछले 5-6 दिनों में जो हालात बने हैं उसके लिए BLA के लड़ाके जिम्मेदार है, ना कि पाकिस्तान सरकार और ना ही बलूचिस्तान के आम लोग। सीधे शब्दों में कहे तो चीन को डर लग रहा है कि उसके लोग और प्रोजेक्ट सुरक्षित नहीं। अब बात करते हैं अमेरिका की।
अमेरिका भी इस पूरे मामले को ध्यान से देख रहा है। खबर है कि अमेरिकी सरकार इस बात पर चर्चा कर रही है कि अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर